बेसिकली जो हमारा कोर्स है जी, इसके ना डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और बेसिकली हम इन मॉड्यूल्स को हमने डिफ़ाइन भी इस तरह किया हुआ है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम मार्केटिंग के हिसाब से इन मॉड्यूल को ही डिज़ाइन किया हुआ है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। मतलब एक मार्केटिंग है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और एक मार्केटिंग है जो डिजिटल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? न्यूज़पेपर में ऐड दे लेते हैं हम लोग, बैनर्स लगवा लेते हैं, हैंड बिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या सेल्स के बंदे रखे होते हैं जो मुख्तलिफ ऑफिस में जाकर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो इससे ज़रा हट गया है और उसमें टारगेटिंग बेहतर हो जाती है जी, उसमें बिल्कुल हम बेहतर तरीके से टारगेट कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसका जो पहला मॉड्यूल है हमारा वो है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, अब ये मैंने लिखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या चीज़ है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब क्या है कि हम अपने आप को गूगल बिजनेस पे ला रहे हैं, हम अपने आप को गूगल पर लाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पर अभी मैं लिखूँ कि बेस्ट कंप्यूटर एसेसरी शॉप नियर मी। ठीक है, बेशक साथ वाली बिल्डिंग में कंप्यूटर की शॉप हो, मगर उसने अपनी प्रोफाइल अगर नहीं बनाई हुई तो वो नज़र नहीं आएगी। हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, यानी ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, गूगल वालों ने कुछ नहीं करना, हम ही ने करना। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है मार्केटिंग करने का, इसीलिए हमने इसको पहले रखा हुआ सबसे। और सबसे ज़्यादा आप समझ लो कि आपके पैसे भी इसमें सेव होते हैं। किस सेंस में कि इसमें हमें कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, मतलब इसमें हमें पैसे लगा के एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, बल्कि ये फ्री एडवर्टीजमेंट है हमारी। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब प्रोफाइल बनाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि भाई हमारे पास एक बिजनेस लोकेशन होनी चाहिए। हमारा एक लोकेशन हो, मतलब आपका एक ऑफिस हो, बेशक बड़ा हो छोटा हो जैसा मर्जी हो, लेकिन एक ऑफिस होना चाहिए, ताकि हम उस जगह पर बैठकर अपना एक सेंट्रल पॉइंट बना लें कि भाई हम यहाँ से चीज़ों को सेल कर रहे हैं या सर्विसेज को इस जगह से हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास ऑफिशियल मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हम बताएंगे कि भाई इस नंबर के थ्रू हम सेलिंग कर रहे हैं, कि कोई भी बंदा हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो इस पे करेगा। बस ये रिक्वायरमेंट है और इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है बेसिकली ये क्या है, ये है लोकल एसईओ। ठीक है, मतलब इसको हम लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का क्या मतलब है? लोकल एसईओ का मतलब ये है कि भाई लोकली लोग मुझे ढूंढना चाह रहे हैं और मैं लोकली लोगों को अवेलेबल हो रहा हूँ। अब मेरी शॉप जो है वो इधर सांदे में है इस वक्त, तो इस्लामाबाद का कोई बंदा ढूंढेगा तो उसको तो मेरी सांदे की शॉप नज़र नहीं आएगी, उसको इस्लामाबाद की शॉप नज़र आएंगी और आनी भी वही चाहिए। सो ये बेसिकली जो प्रोफाइल बनती है ये लोकल एसईओ के लिए। लेकिन नो डाउट कि अगर कोई बंदा कनाडा में बैठा हो और वो ये लिखे कि कंप्यूटर एसेसरी शॉप्स इन लाहौर पाकिस्तान, तो उसको मैं ज़रूर दिखूँगा, क्योंकि उसने लोकली मुझको टारगेट कर लिया कीवर्ड के थ्रू। ठीक है ना, लेकिन वैसे क्या होगा कि अभी मैं कोई शॉप ढूंढने लगा हूँ, जैसे हम यहाँ कहेंगे, यूँ करें हम कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो इस कॉलेज को आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कौन से कॉलेज नहीं आएंगे? वो कॉलेजेस नहीं आएंगे जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी होगी। सो अब आपको इम्पोर्टेंस का तो पता लग गया। अब हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में ये है कि ये प्रोफाइल कैसे बनेगी, और अब बन तो गई। अब मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं भाई कंप्यूटर एसेसरीज की 4 शॉप्स हैं। ठीक है, एक इधर है, एक चिवुर्जी में है, एक इस्लामपुरा में है, यही नाम है ना इसके लोकेशंस के। ठीक है, तो इतनी सारी शॉप्स हैं, तो जब भी मैं लिखूंगा कंप्यूटर एसेसरी शॉप नियर मी, तो ये सारी आनी चाहिए ना, सबने इनरोल किया हुआ अपने आप को। अब इनमें से पहली 3 कौन सी होंगी? जिनकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई होगी, जिन्होंने अपनी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की होगी वो लोग रैंक कर रहे होंगे, और जिन्होंने ऑप्टिमाइजेशन नहीं की होगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऑप्टिमाइज करना भी सीखेंगे। ठीक है, ये है हमारा पहला मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल में हम ये करेंगे, और ये है हमारी क्या है बेसिकली, ये लोकल एसईओ है, और इसकी हमें कोई कॉस्ट भी नहीं देनी है, कोई पेमेंट भी नहीं करनी, कोई पैसे नहीं खर्चने हमने इसके ऊपर। चलिए इस पे आए जरा देखते हैं ये क्या चीज़ खुल रही है। अगर नेट के साथ कुछ दिक्कत है अपना चला दूँ मैं फिलहाल।
हमारा जो कोर्स है ना, बस ये ध्यान में रखें, ये लैपटॉप, इंटरनेट, ये चीज़ों पर बेस्ड है सारा। तो अगर मैं आपको थ्योरेटिकली सिखाने की कोशिश करूँगा तो आप सीख नहीं पाएंगे कुछ भी, जब तक आप चीज़ों को ऑनलाइन होकर देखेंगे नहीं। ठीक है, ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है आपका। चलो जी, वापस आ गया नेट पे। ये देखिए मैं इस पर आया हूँ, मेन्यू पे है। सबको पता है, गूगल तो सबको आता होगा मेरा ख्याल है, आज के दौर में गूगल तो कोई इशू नहीं है किसी के लिए। तो मैं इसके मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस प्रोफाइल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अभी आपको एक दिखा रहा हूँ प्रोफाइल, बनी हुई प्रोफाइल दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इस पर क्लिक करते हैं और इसके इंपॉर्टेंस का ताकि आपको पता लग जाए। वेरीफाइड है एक तो, ठीक है ना, ये चीज़ें तो हम बाद में पढ़ लेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया हूँ मैं जी। 9000 व्यूज दिस, पेड नहीं है, अनपेड है। यानी कि ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोगों ने 9000 टाइम्स इनको यहाँ पे ढूंढा है ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके व्यूज 9000 टाइम्स नजर आए हैं बगैर एनी इन्वेस्टमेंट के। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ ऑप्टिमाइज किया, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है। जो लोग स्टार्स एकेडमी को ढूंढ रहे होंगे, जो लोग इनकी सर्विसेज को ढूंढ रहे होंगे, जो लोग इनकी प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होंगे, जो लोग इनकी कैटेगरीज को ढूंढ रहे होंगे, उसके हिसाब से ये लिस्ट में नजर आई होगी। ठीक है, सो ये है हमारे पास सबसे पहला टूल। यानी कि हमें यहाँ से शुरू करना है, एंड पे जाके नहीं इसे करना। क्योंकि देखिए, हमने जब भी कोई काम करना होता है तो हम सबसे पहले सोचते क्या हैं, हम कहते हैं भाई हमारे पास फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं। कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमने अपने फ्री रिसोर्सेज देखने हैं। जब हम फ्री रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेंगे, फिर हमने अपने पेड रिसोर्सेज की तरफ जाना है। मतलब पहले हमें फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाना है, फिर हमें पेड रिसोर्सेज की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस का आपको यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, और इसे बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसका आज से 6 महीने पहले जो पुराना नाम था ना, वो था गूगल माई बिजनेस। पहले इसका नाम गूगल माई बिजनेस था। गूगल वालों ने अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज किया, रिसेंट मंथ्स में। आपने तो मुझे, आपको याद भी होगा जब आप कोर्स कर रहे थे उस वक्त मैं आपको जब लेक्चर दिया होगा तो गूगल माई बिजनेस का दिया होगा। ठीक है ना, अब इसका नाम चेंज हो गया। अच्छा, आ जाए वापस, एक मॉड्यूल हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है ना, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम बोलते हैं एसईओ। पहले मैंने कहा लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या थी, आप अपने बिजनेस को गूगल पर ले आए, या हम यूं कहें कि हमने अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट करवा लिया। इसको हम गूगल लिस्टिंग भी बोलते हैं। यानी गूगल की लिस्टिंग में हम अपने बिजनेस को ले आए। अब हमने गूगल में अपने बिजनेस को रिकॉर्ड करवा दिया कि भाई ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा कारोबार है। अब कोई भी बंदा हमें ढूंढता है तो हम उसको नजर आ रहे हैं, नाम से तो आएंगे ही आएंगे ना, मतलब कोई। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हम ये कहते हैं कि भाई जब कोई हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग नाम से तो हो नहीं सकती ना। नाम से तो मार्केटिंग ही नहीं है। नाम से तो मार्केटिंग खत्म हो गई, तो डायरेक्ट हंटिंग हो रही है। किसी को पता है आपका तो वो आप तक पहुंच जाए। पीक फ्यूचर का अगर किसी को पता है वो यहाँ आ रहा है तो ये तो एक आम सी बात है। लेकिन अगर कोई बंदा कंप्यूटर कोर्सेज को सर्च करके यहाँ पर आता है तो ये खास बात होगी, ये डिजिटल मार्केटिंग होगी। ठीक है, अच्छा, अब आगे दूसरा टॉपिक है जी हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है? सर्च इंजन किसे बोलते हैं? गूगल, MSN, याहू और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हैं ना। अच्छा, ये जो सर्च इंजन है, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि लोगों ने तो इन सर्च इंजन पे जाना है, और मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा हमने फोकस करना है और वो गूगल है। तो गूगल जो है इस सर्च इंजन, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देना है। अब किसको ऑप्टिमाइज करना है? बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने की बात नहीं अब कर रहे, वो बात खत्म कर दी हमने। वो तो हमने कहा ना, वो भी हमने सर्च इंजन पे किया सब कुछ, लेकिन वो किस कैटेगरी में ले गए थे? हम लोकल एसईओ की कैटेगरी में ले गए थे। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी वेबसाइट्स को, जबकि मैंने जब बिजनेस लिस्टिंग की बात की तो मैंने आपसे वेबसाइट्स की बात नहीं की। अगर आपकी वेबसाइट्स है तो फाइन, नहीं है तो भी लिस्टिंग बन जाएगी। मतलब जरूरी नहीं है लिस्टिंग बनाने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए आपकी वेबसाइट शर्त नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है। जिसका बिजनेस है वो ऑलरेडी कर रहा है। हाँ जी, जिसका
ठीक है, आपकी प्रोफाइल है ऑलरेडी, वेरी गुड, इसीलिए आपको मेरे से हाँ में हाँ मिला रहे थे ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अब ये क्या है, हम कह रहे हैं भाई सर्च इंजन पर हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी शर्त तो वेबसाइट है, मतलब इसकी तो रिक्वायरमेंट ही वेबसाइट है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एसईओ करनी है और मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो एसईओ कैसे होगी, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ मैंने आपको एसईओ सिखानी है और वेबसाइट के ऊपर हम काम ना करें तो कैसे सीखेंगे आप। यानी इसकी तो प्री रेक्विजिट क्या है हमारे पास, एक वेबसाइट, और हम वेबसाइट को ही ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए जिसको हम ऑप्टिमाइज करें। अब आपको यहाँ से एक अंदाज़ा ये भी हो गया होगा कि भाई ये जो एसईओ है ये तो इसका मतलब हुआ कि दो चीज़ें इसमें शामिल हो गई कि अगर हमें साइट नहीं बनानी आती तो क्या करेंगे, ऐसे ही है ना। क्योंकि जब मैंने कहा वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन है तो लाजमी बात है अगर आपके पास साइट होगी और आप इसको मैनेज कर सकते होंगे तो बात तो तभी आगे बढ़ेगी, वैसे तो आगे नहीं बढ़ सकती बात हमारी। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ये सपोज करते हैं, अब मेरा ख्याल है कि आपकी पूरी क्लास में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वेबसाइट का कोर्स किया हुआ है, आप है ना, और कोई है, कोई नहीं, वेबसाइट जिनकी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट होनी चाहिए। मैं अब तो क्या करता हूँ, मेरा जो फोकस होता है ना, मेरा फोकस ये होता है कि आप जो कुछ सीखो, मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ सीखी है 10%, तो आप उसको 90% जो है ना एक्सप्लोर करो, फिर फायदा है। यानी आपने जो चीज़ सीखी है ना, तो अगर आप उसको दिखा नहीं रहे किसी को तो फिर ज्यादती कर रहे हो आप अपने साथ। आपकी सीखी हुई चीज़ चाहे पैसों से या पैसों के बगैर दिखनी चाहिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे ये कह रहे हैं मेरी पिज़्ज़ा शॉप है, अब आपको लोग इतना कुछ सीख रहे हो, सब लोग, किसी के पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा कि कहाँ मार्केट करें, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया। इसी तरह आपने वेबसाइट बनानी सीखी है, आपको कुछ नहीं करना आपने, तो आप कम से कम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट तो बना दो ना, और उसके अंदर कुछ भी नहीं आता आपको ना, तो आपको जनाब मैं वेबसाइट बनाता हूँ। सर अभी तक ये नहीं समझ आए कि डोमेन कैसे, बिल्कुल ठीक है, ओके, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा ये चीज़ें बताऊंगा, मैं यही बताता हूँ चीज़ें सारी। हालांकि ये चीज़ें एसईओ का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल होना चाह रहे हैं और आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते। प्रोफेशनल होने के लिए आपको हर चीज़ का, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बंदा कहे कि हाँ भाई इसके लिए उसके पास चले जाओ, इसके लिए उसके पास चले जाओ, इसके लिए उसके पास चले, नहीं, हर स्किल आपके पास होनी चाहिए। और इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को मैं इसी तरह सिखाता हूँ कि आपके पास स्किल हो, मैक्सिमम स्किल आपके पास हो, आपको कोई बंदा बेवकूफ़ भी ना बना सकता हो। यानी आप हर काम खुद कर सकते हो, मतलब हर चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए, चाहे आपको डोमेन परचेज करनी है, चाहे आपको होस्टिंग लेनी है। अब हम कह रहे हैं एसईओ करनी है, तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि भाई एसईओ तो होगी नहीं जब तक हमें वेबसाइट पे ग्रिप नहीं है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम ये करते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट का तो कोर्स है नहीं ये वाला, ठीक है, कि हम कहें भाई वेबसाइट सीखना शुरू हो जाए, और अगर वेबसाइट सीखना शुरू, हाँ यहाँ पहले वेबसाइट सीख के, नहीं, हम लोग यहीं पर एक, मेरा जो फॉर्मेट होता है ना सिखाने का, वो ये है कि हम लोग, मैं एक वेबसाइट लेता हूँ और एसईओ करने के लिए हमें जितनी वेबसाइट पे ग्रिप होनी चाहिए वो सारी ग्रिप मैं आपको बता देता हूँ। यानी मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा सबको, आपकी भी कर देंगे, आपकी आपसे करवाएंगे ना, हाँ आपकी आपसे करवाएंगे, मैं क्या आपसे करवाएंगे। तो वेबसाइट आपको दूंगा मैं एक, और उस वेबसाइट को आप एडिट करेंगे खुद, यानी कैसे एडिट करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। मतलब उसमें हम लोगों ने कोई टिपिकल तरीके से नहीं, वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं करना। हमने कहना है भाई ये वेबसाइट है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसकी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, ये टाइटल है, ये हेडर है, ये तस्वीर है, ये स्लाइडर है, नीचे एड्रेस आ रहा है, इसको पकड़ो और चेंज कर दो। मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं आपको दूंगा, आप उसको बनाएंगे खुद से और अपने लिए अपने तौर पे बनाएंगे। अब मसला ये है कि देखें, हम जब सब कुछ सीख जाते हैं लेकिन हमें समझ ये नहीं आती है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हम सपोज ये करते हैं कि आप लोग अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें, आपके पास तो वेबसाइट है, यही मसला कोर्स किया और इम्प्लीमेंट कैसे करना। हाँ देखिए, मैं कोशिश करूंगा क्या, लेकिन देखिए इम्प्लीमेंट आपने करना है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इम्प्लीमेंट करवाऊँ, लेकिन अल्टरनेटिवली करना आप लोगों ने ही है। मतलब मैं आपको अगर सब कुछ कह दूं और आप कहेंगे नहीं करेंगे तो फिर तो ये आपके बिहाफ पर है ना, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आप प्रैक्टिकल्स करके सीखें।
बजाय इसके कि थ्योरेटिकली स्क्रीन से, स्लाइड से, फाइलों से, ऐसे नहीं, आपको डायरेक्ट कहेंगे। और इनके पास वेबसाइट है और किसी के पास तो वेबसाइट भी नहीं होगी, डोमेन भी नहीं होगी, तो मैं यहाँ तक भी फैसिलिटी देता हूँ कि मैं अपनी डोमेन्स में, आपकी सब डोमेन में आपकी वेबसाइट को अपलोड कर देता हूँ कि आपने जो काम किया हो आप लाइव देखें उसको। क्योंकि जब तक आप अपने काम को लाइव नहीं देखेंगे ना, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली ऑफलाइन कंप्यूटर में रख के HTML फाइल्स बनाकर सिर्फ इससे नहीं आप सीख सकते चीज़ों को। जब तक आप चीज़ों को लाइव करेंगे, फिर हम लाइव एनालिसिस करेंगे कि भाई हमने क्या किया है, उसने क्या असर किया है और क्या चीज़ें अभी रह गई हैं इम्प्लीमेंट होने वाली, ठीक है। तो अब ये करेंगे। सो इसका मतलब क्या होगा कि दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर हम क्या सीखते हैं, वेबसाइट को एडिट करना और SEO करना। अब ये SEO क्या चीज़ है, अगर मैं मुख्तसर सा बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं बेसिकली कि भाई गूगल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। गूगल हमें बताता है कि ये स्टैंडर्ड है, ये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने पीक सॉल्यूशन में एडमिशन लिया है, तो एक टाइम तो होता था ना जब कई कॉलेज में एडमिशन लेते थे तो उनका एक डिसिप्लिनरी फॉर्म भी होता था, है ना, उसके ऊपर उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते थे, उसके ऊपर भी स्टूडेंट साइन करते होते थे, ठीक है। सो बिल्कुल आप समझ लेंगे अगर आप पीक सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहे हैं तो आपकी SEO अच्छी हुई है पीक सॉल्यूशन के लिए, यानी कि पीक सॉल्यूशन की गुड बुक्स में आप, उनके रैंकिंग स्टूडेंट्स में से आप। इसी तरह अगर हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो गूगल हमें टॉप पे रख देगा। यही स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं SEO के अंदर। और अगर हम इनको दो कैटेगरीज में ले जाएं तो एक कैटेगरी है ऑन साइट SEO और एक कैटेगरी है ऑफ साइट SEO। नाम से ही अंदाजा हो रहा है ऑन साइट का क्या मतलब होता है, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई 2 तरह की मार्केटिंग करनी है आपने अपने पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा या रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है। एक आपने करनी है ऑन साइट और एक आपने करनी है ऑफ साइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऑन साइट क्या करेंगे, आपने एक ऑफर लगाई, हाँ डील्स लगाई आपने, जनाब आपने 40% का डिस्काउंट दिया, लेकिन आपने उसकी शर्त रखी कि भाई आपने अपने फेसबुक वॉल के ऊपर तस्वीर लगानी है, ठीक है ना, फिर आपको मिलेगा, ठीक है। अभी आप ऑन साइट करने लगे हैं काम। और ऑफ साइट का क्या मतलब है कि आप दूसरी जगहों पर जाकर मार्केट करने लगे हो, उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पर नया डिजिटल मार्केटिंग का बैच लॉन्च कर रहे हैं हम, और हमें पता लगा भाई पैकेजेस माल में तो सेल मेला लगा हुआ है, मोस्टली ब्रांड जो है वो 50% डिस्काउंट देने लगे हुए हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यूँ करते हैं, हैंडीज वो स्टैंडीज बनवाते हैं और हर ब्रांड के दरवाजे के ऊपर रखवा लेते हैं। तो ये क्या होगी, ये ऑफ साइट हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जो हम दूसरों की वेबसाइट पे जाके करेंगे वो ऑफ साइट होगी और जो अपने ऊपर करेंगे वो ऑन साइट, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल SEO, ठीक है। टेक्निकल SEO नाम से अंदाजा हो रहा है, जैसे गाड़ी की आपको करवाते हो ना सर्विस वगैरह, तो ऐसी चीज़ें जो इसकी सर्विस से रेलिवेंट होती हैं उसको हम टेक्निकल SEO बोलते हैं, ठीक है। ये अभी आपको मैंने सिर्फ नाम बताए हैं। अच्छा जी, 2 मॉड्यूल्स हो गए। तीसरा जो मॉड्यूल है इस कोर्स का, अभी आप ये देख रहे हैं सब इंडिपेंडेंट है, मतलब आपने पहली गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एक्सपर्टीज ले ली, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक्सपर्ट हो गए और जाओ अब बिजनेस ढूंढो। अब आपको इसका बिजनेस ढूंढना चाहिए, आपको क्लाइंट्स लेने चाहिए, क्लाइंट हंटिंग करनी चाहिए कि भाई आपकी बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनी हुई अभी तक ना। पैसे देके तो तब बनाएंगे ना जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे। अभी तो आपने करना है अपने नियर अबाउट में लोगों के पास जाना है, अपने दोस्तों के पास जाना है, अपने नेबर्स के पास जाना है, अपने रिलेटिव्स के पास जाना है कि भाई आपने अभी तक, जैसे ये कह रहे हैं हमने प्रोफाइल बनाई है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने रेस्टोरेंट नया खोला और उसने अभी तक प्रोफाइल ही नहीं बनाई, उसके पास जाए उसे कहे यार मैं आपकी प्रोफाइल बना देता हूँ, कोई चार्ज नहीं करूँगा आपको, फ्री में बनाऊँगा। इस तरह आपको बिजनेस मिलेगा। अगर आप ये समझें कि आप कोर्स करें और कोर्स करने के बाद सीधा किसी के पास जाएं और उसे कहेंगे जनाब मैं 10,000 रुपया लूँगा प्रोफाइल बनाने के, तो वो कहेंगे जी जब ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे, सिंपल सी बात है, तो वो कभी भी नहीं बुलाएंगे आपको, ठीक है। तो जिसके लिए कुछ करके दिखा दें, किसी को करके आ जाए उसके पास जाके, ये ले यार ये कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है, उसको हम बोलते हैं गूगल एड्स या PPC एड्स। PPC स्टैंड फॉर पे पर क्लिक एड्स। PPC स्टैंड फॉर, ये गूगल एड्स को ही PPC एड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये गूगल एड्स क्या है, समझ आ रही है, सबको आ रही है कि मुझे और इनको ही आ रही है, सबको आ रही है, सबको, आपको भी आ रही है, ओके। मतलब ऐसे एड्स, ये एड्स कहाँ होते हैं, ये एड्स सर्च इंजन पे लगे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो 2 कॉलेजों ने स्टार्ट किया हुआ है तो सबसे ऊपर उनका ऐड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
ये वाले ऐड वेबसाइट्स पे भी आते हैं। आप उर्दू पॉइंट खोल के बैठे हो, है ना, उर्दू पॉइंट खोला हुआ है, jiyo.tv खोला हुआ है, कोई भी वेबसाइट खोली हुई है, उन पर भी इश्तेहार लग रहे हैं। अब जब ये इश्तेहार गूगल सर्च इंजन पे लग रहे हैं तो ये टोटली गूगल की ऑनरशिप में एडवर्टीजमेंट हो रही है। ऐसी है ना, मतलब इसमें उनका कोई पार्टनर तो नहीं है। लेकिन जब ये वाले एड्स वेबसाइट्स पे लग रहे हैं या यूट्यूब पे लग रहे हैं तो फिर उनकी ये एडवर्टीजमेंट पार्टनरशिप मोड पे चली गई है। इसलिए कि यूट्यूब चैनल तो किसी का है, वेबसाइट भी किसी और की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब दूसरे लोग इससे अर्न कर रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली गूगल जो है वो 66% अपने पार्टनर्स को देता है अर्निंग का। यानी मैंने एक इश्तेहार लगाया, वो किसी के यूट्यूब चैनल पे लग गया, तो उसका अगर 10 रुपये उसकी कॉस्ट आई है तो समझ लो 6 रुपये जो हैं वो उस बंदे को मिल जाएंगे जिसके चैनल पे लगा इश्तेहार। ठीक है। सो गूगल एड 3 तरह के होते हैं, यानी एक वीडियो ऐड है, एक डिस्प्ले ऐड है। डिस्प्ले ऐड का मतलब होता है जो वेबसाइट्स के ऊपर लग रहा है, लेकिन यूट्यूब पे भी डिस्प्ले एड्स लगे होते हैं, कैप्शंस आ रही होती है ना, उनको डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। और तीसरा जो ऐड है वो है सर्च इंजन के ऊपर जो ऐड आता है। ठीक है, इस पे है जरा, आज ओरिएंटेशन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, मतलब आज कोई कोर्स नहीं सीख रहे हम, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ सीख नहीं रहे। आज अगली क्लास में आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या सीख रहे हैं। मतलब ये हम सीख रहे हैं कि हमें अगली लेसन में हमें ये सब कुछ पता, ये नहीं है कि 2 महीने पढ़ते रहे, 1.5 महीने के बाद ये भी ना पता हो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं पहले कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसके कौन से मॉड्यूल्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अच्छा जी, किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐड नज़र आ जाए तो आपको दिखाऊं। आ गया ऐड नज़र? अच्छा, सबसे ऊपर ऐड आ गया। अब ये हायरार्की भी आपने देखनी है। उसके बाद क्या आया? बिजनेस प्रोफाइल आई। ठीक है, ऐड पैसों का था, बिजनेस प्रोफाइल फ्री थी। अच्छा, फिर एसईओ आई। मैं क्या, फिर दूसरे नंबर पर एसईओ आ गई। समझ आ गई? ये है हायरार्की। यानी जब भी आप कुछ सर्च करेंगे गूगल सर्च इंजन के ऊपर तो सबसे ऊपर आती है एड्स, ऐड के बाद आती है बिजनेस प्रोफाइल। ये बिजनेस प्रोफाइल की इंपॉर्टेंट। और अगर हम ये देखें इस वक्त तो इनमें जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है वो क्या है? बिजनेस प्रोफाइल है। फ्रेंडली क्यों है? कि यार यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आने लगा होगा। हाँ, और यहाँ पर अगर आपके हाथ में मोबाइल होगा ना तो यहाँ पर कॉल का बटन भी बना होगा, डायरेक्शन भी बनी होगी, वेबसाइट भी बनी होगी, तो कितनी आसान होगी किसी बंदे के लिए इंफॉर्मेशन लेना। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये भी लिखा हुआ आ रहा है, रिव्यूज़ भी आ रहे हैं 3.8 आ रहे, रेटिंग भी आ रही है इसकी। ये बिजनेस प्रोफाइल है ना? नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? प्लेसेस। बेसिकली प्लेसेस ही बिजनेस प्रोफाइल है ना? ठीक है, यही है ना। अगर मिसाल के तौर पर इनकी प्रोफाइल ना होती तो ये लोग तो यहाँ नजर ना आते। बेशक मेरे साथ वाली बिल्डिंग में ही होते तो इन्होंने यहाँ पे नजर नहीं था आना, क्योंकि हमने इनको ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ और हायरार्की बता रहा हूँ कि गूगल के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है किस तरह हो रही है, किस सिस्टम के मुताबिक हो रही है। पहले क्या आते हैं? एड्स, दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर एसईओ। तीसरे नंबर पर वो वेबसाइट जो हमने ऑप्टिमाइज की हुई है। यानी हम जो ये काम सीख रहे हैं, कौन सा काम सीख रहे हैं? ये वाला जो एसईओ वाला टास्क है हमारा, ये दूसरा मॉड्यूल है। अब ये चला गया तीसरे नंबर पर, यानी पहले नंबर पर एड्स, दूसरे नंबर पर लोकल एसईओ, बिल्कुल ठीक है, और तीसरे नंबर पर एसईओ आ रही है। ठीक है, चलिए इसका चौथा जो मॉड्यूल है हमारे कोर्स का वो क्या है? डाइस मैंने मांगा था, नहीं आया क्लासरूम में ना। मसला है ना, मसला ही तो है। वो पहले 1-2 लेसन्स में जो होता है ना, ज़रा अटेंशन की जरूरत होती है। हाँ, बच्चों को समझ, फिर तो बैठ के ही करेंगे ये। पहले 2-3 लेसन में ज़रा टारगेटेड समझ आ जाती है। हाँ चलो, अच्छा जी, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? वीडियो मार्केटिंग। अब ये वीडियो मार्केटिंग क्या चीज़ है?
जी, वीडियो मार्केटिंग। वीडियो क्या आपके जहन में कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हम यूज करते हैं? यूट्यूब यूट्यूब। यानी टीवी की तो हम नहीं बात कर रहे ना यहाँ पे, जो हम तो डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब है। अब यूट्यूब पर एड्स भी चल रहे हैं, वो किस में आ गए हैं, वो किस मॉड्यूल में फॉल करते हैं? देखें जरा स्क्रीन पे देखें, मैं क्या किस मॉड्यूल में फॉल करेंगे? यूट्यूब तीसरे वाले में, गूगल एड्स में। यानी वो तो वीडियो एड्स हैं हमारे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास वीडियो मार्केटिंग का टूल है या जो हमारी स्ट्रेटेजी है, वो है ऑर्गेनिक वीडियोस। ऑर्गेनिक वीडियो से क्या मुराद है कि मतलब देखें ये ऐड कब नजर आएगा? मैं टीवी पर कोई यूट्यूब पे कोई टॉक शो देख रहा हूँ, कोई ड्रामा देख रहा हूँ, कोई मैच देख रहा हूँ, तो ऐड आएगा ऊपर। अब मुझे उस ऐड से इंटरेस्ट है या नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है। आमतौर पर आप लोग भी जब ये देख रहे होते हो तो क्या करते हो? इग्नोर ही करते हो ना आमतौर पर, तो स्किप कर देते हो आमतौर पर। सो ये तो पेड है, इसमें तो पैसे भी लग रहे हैं आपके, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसी एडवर्टीजमेंट को हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। हम कहते हैं भाई जो बंदा यूट्यूब पे आकर हमें ढूंढे, खुद से ढूंढे, हम कहाँ पर हैं। यानी एक बंदा कहता है कि मुझको एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करनी है, वो जब यूट्यूब पे आकर लिखे तो मेरी वीडियो टॉप पर आ जाए। ये है यूट्यूब की एसईओ, ये यूट्यूब चैनल की एसईओ और यूट्यूब वीडियोस की एसईओ। इस पे हमें फोकस करना है ज़्यादा। इससे फोकस करने का फायदा क्या होगा कि इससे तो आपको पक्का क्लाइंट मिलेगा। क्या ख्याल है? पक्का क्लाइंट होगा नहीं यार। इस तरीके से जो बंदा आएगा आपके पास, मिसाल के तौर पर आपको 500 वीडियो व्यूज मिलते हैं इस तरह, तो आपको अच्छा खासा, अगर उन 500 में से मुझे 10 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, मेरा तो काम हो गया। सो इसको हम बोलते हैं, ये है वीडियो मार्केटिंग। एक वीडियो मार्केटिंग क्या कैंपेन चलाई आपने। अब मिसाल के तौर पर मैंने 5000 रुपया लगा दिया डेली का वीडियोस के ऊपर, तो क्या हो रहा है, मेरी वीडियोस चल रही हैं, एक ड्रामा चलता है उसके ऊपर वीडियो आ जाती है। अब 4 सेकंड से 5 सेकंड की स्किपेबल चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उतनी देर तो वो बंदा बेचारा मजबूर है देखने के लिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट कोई नहीं है उसमें। जैसे ही 5 सेकंड पूरे हुए, उसने क्या किया, स्किप का बटन प्रेस कर दिया, ऐड चला गया। अब हमें खुशी क्या हुई कि जब हमने एंड ऑफ द डे देखा तो हमने कहा व्यू मिल गया है हमें, और 10 दिनों के बाद पता लगा जनाब हमारे तो 10-15 हज़ार व्यूज़ हो गए। लेकिन ये वो व्यूज़ हैं जिनसे आपको आपकी ब्रांड अवेयरनेस तो शायद हो जाए, लेकिन आपकी अर्निंग इससे नहीं हो सकती है। यानी ये टारगेटेड लोग नहीं हैं जिन्होंने आपको ढूंढा था, ये तो आपने जोर ज़बरदस्ती दिखाया। इसी वजह से आप अक्सर वीडियोस ऐसी भी देखते हैं जिसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा होते हैं मगर इंगेजमेंट नहीं होती है। इंगेजमेंट का क्या मतलब है? इंगेजमेंट का मतलब है कि भाई आपकी वीडियो को किसी ने लाइक किया है, आपकी वीडियो को किसी ने कमेंट किया है, आपकी वीडियो को किसी ने शेयर किया है, इसका मतलब है कि उसमें इंगेजमेंट है। जी प्लीज़। अच्छा, एक तो आप लोगों की जो अटेंडेंस है ना, वो आपने चाहते हुए प्रोडक्ट पे मार्क करवा के जानी है अपनी अटेंडेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि अभी जैसे आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, आपकी रेफरेंस पे या ठीक है आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, कोई भी कोर्स अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो ये आई थिंक उनके लिए बेस्ट टाइम होगा, बिकॉज आपके बिहाफ पे एट प्रेजेंट आपको पता है ईयर एंड है, तो ईयर एंड डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कॉलेज ना, तो वो एक अच्छी खासी कंसेशन है जो मिल सकती है एट प्रेजेंट। तो थोड़ा सा आप इस मैसेज को पास ऑन करें अपने बिहाफ पे कि भाई हमारे बिहाफ पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं करवा दूँगा, इस तरह से आप बच्चे को लेके आए, ठीक है। थैंक यू। क्या कह रहे हैं हम बोलो? मिलेगा ना इंशाल्लाह, आपकी इज्जत रखेंगे, हमें इस बात नहीं है। सर ये व्यू जो है एक्चुअली हम कोई ऐड फॉर स्किप कर रहे हैं, व्यू होता है 4 to 5 सेकेंड्स 4 to 5 सेकेंड्स तो वो देख ही रहा है, मजबूर है वो बंदा, है ना। इससे पहले तो वो स्किप भी नहीं कर सकता, स्क्रीन चेंज कर सकता है, फिर भी व्यू मिल जाएगा। कुछ होती भी नहीं है, हाँ एड्स होती भी नहीं है स्किप। हाँ, कुछ जो स्किप नहीं होती वो तो खैर मजबूरन देखनी ही पड़ेगी ना, लेकिन उन चैनल के ऊपर अगर कंटेंट अच्छा ना हो तो लोग दोबारा उस चैनल पे भी नहीं आते, ठीक है। वो ऐसा है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो वो मजबूर होंगे कि यार ये तो देखना ही देखना है, मैंने हर हालत में इसको देखना है। तो अब ये वाली स्ट्रेटेजी जो है ये यूट्यूब में जाके हमने डिस्कस करनी है कि कब स्किप करनी है और कब नॉन स्किपेबल लगानी है। ये ऐड भी हमने लगानी है, यानी ये ऐड यूट्यूब वाले नहीं लगा रहे। जैसे मैं कहूँ कि भाई जियो टीवी पर मेरा इश्तिहार चल जाए, तो ये मेरे हाथ में तो नहीं है इश्तिहार कब चलेगा, ये तो यूट्यूब वालों से मेरी सेटिंग होगी कि जनाब ये 5 से 6 में चलाना है, इसके इतने इंस्टेंसेस होने चाहिए,
ये तो हम YouTube वालों चैनल वालों से कहेंगे ना, उनके बिहाफ पर होगा। लेकिन ये वाला जो ऐड है ये टोटल मेरे कंट्रोल में होगा। मैं उसे बताऊंगा कि भाई मेरी 15 मिनट की वीडियो है, तो जब वीडियो का 7वां सेकंड शुरू हो तो पहला ऐड चल पड़े, जब वीडियो का 7वां मिनट शुरू हो तो दूसरा ऐड शुरू चल पड़े, फिर ऐड कौन से वाला हो, स्किपेबल हो कि नॉन स्किपेबल हो, ये भी मैं खुद बताऊंगा। यानी ये सब कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होगा। और ये सब कुछ हम सीखेंगे वीडियो मार्केटिंग में। और इसमें हम क्या सीख रहे हैं, चैनल सर जो गेम में ऐड होता है वो ना हमारे हाथ में होता है जी, जो गेम्स में ऐड हाँ हाँ बिल्कुल हमारे हाथ में होता है। YouTube चैनल / वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है। सिखाएंगे सर किसको? हमें गेम नहीं गेम्स इस कोर्स में नहीं है ना। चैनल क्रिएशन, चैनल वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है हमारा टॉपिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या आ जाता है हमारे पास, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक एड अकाउंट, फेसबुक पेजेस और एड्स को चलाना, और इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जिनमें खास तौर पर हमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो लिंक्डइन है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो लिंक्डइन है कि लिंक्डइन के अकाउंट को कैसे चलाना है हम लोगों ने, ठीक है। सो ये हमारा जो है टॉपिक है, ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग का टॉपिक। जी 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 बिल्कुल, लिंक्डइन का पूरा अकाउंट बनाएंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, हो गया जी मुकम्मल कोर्स। ये हमारे मेन मॉड्यूल्स हैं। और अब आप ये देखें कि ये बेसिकली 5 तरह की स्किल्स हैं अलग-अलग जो आप ऑफर कर सकते हो। मैं कह ये 5 तरह की मुख्तलिफ स्किल्स हैं जो आप ऑफर कर सकते हैं। 5 तरह की मुख्तलिफ अपने लिए, अपने बिजनेस के तौर पर। और अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जब तक 5 स्किल्स पूरी ना कर लें तो हम कुछ करना ही नहीं है आपने, ठीक है। आपने जब एक चीज़ सीखते जाना है तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोशिश करनी है। सिर्फ यही तरीका है कि आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो अगर अगर तो आप नहीं करते ये काम, तो आप कहते हैं नहीं भैया आगे कर लेंगे, तो फिर तो रह जाएंगे, फिर हमें कुछ फायदा भी नहीं होगा, भूल भी जाएगा, कोई कंसीडर भी नहीं करेगा। आपको हर काम करना है। मतलब मैं कहता हूँ भाई प्रोफाइल बनाओ लोगों की, किसी की भाई की वेबसाइट बनी हुई है ना, उसे को मैं तुम्हारी वेबसाइट की SEO कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। भाई भी नहीं मिलता, भाई नेट पर जाओ, कीवर्ड लिखो 5-6, जो वेबसाइट पहले 4 नंबरों पर आ रही है इट्स ओके, दूसरे पेज पर जाकर देखो ये कौन सी वेबसाइट्स हैं, उन लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, उनके ऑफिस में चले जाएं, उनको जाकर बताएं कि जनाब आपकी वेबसाइट तो बहुत अच्छी बनी हुई है मगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, तो हम एक सर्विस दे रहे हैं 30 डेज़ के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है हमारी, हम आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, या 2 महीने में हम करेंगे, ठीक है, या 3 महीने का हम काम करेंगे, हम आपको चार्ज नहीं करेंगे या नॉमिनल चार्ज करेंगे। मतलब आपने खुद से सीन करना है ना, कैसी बात हो सकती है, मतलब किस तरीके से आपको ग्राहक मिल जाएंगे। कई तो ऐसे होंगे जो वाकई ढूंढ रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ढूंढ रहे होंगे, ठीक है ना। अब कोई बंदा कहेगा नहीं जी हम आपको तो नहीं देंगे, आप यूँ करें हमारे पास आके कर जाया करें, कोई बात नहीं, 2-4 घंटे जाकर उसके दफ्तर में बैठो, वहाँ जाके करके आओ। क्योंकि जब तक आपके हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, यानी आप किसी को ये बता नहीं सकते कि यार मैंने तो इस वेबसाइट की SEO की हुई है, मैंने ये 4 प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, उस वक्त तक कोई तीसरा बंदा आपको कंसीडर नहीं करेगा। आपको काम करने हैं और ढूंढ के करने हैं। फिर हम कहते हैं जनाब चैनल्स, कितने सारे दोस्त होते हैं जिनके चैनल्स बने होते हैं। रियल स्टेट की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, रियल स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस वीडियो मार्केटिंग से करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बस वीडियोस लगा रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे होते। तो जब आप ये सीख लोगे, आप लोगों को ऑफर करेंगे जनाब हम आपकी वीडियो की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसमें कोई रिस्क भी नहीं होता, वो आपको एडिटर बना देगा, आप उसका कोई नुकसान भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम सीखेंगे जाकर कि आपके चैनल का एडिटर जो होता है वो स्वाय एडिटिंग के और कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप एज ए एडिटर बन के उनकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आपको कुछ ना मिले तो आपको कम से कम केस तो मिल जाएगा, केस मिलेगा आपको एक, कि आप रिकमेंडेशन में बता सकते हैं कि जनाब ये चैनल मैं करता हूँ, आपका पोर्टफोलियो बनेगा। सर ऐसे जब आ जाती है
और क्लाइंट मिल जाए तो कितना क्लाइंट से चार्ज करें, कितने घंटे उसको डेली दें कि हम ये पर मंथ होगा या कोई पर टास्क होगा? नहीं, ये जब हम SEO सीखेंगे तो हम देखेंगे कि ये SEO ऐसे फिक्स नहीं है। मतलब अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक बंदा पीछे आकर बैठ जाए और कि ना मुझे SEO कर दें, मैंने SEO करवानी है अपनी वेबसाइट की, तो मैं उससे कहूँ हाँ जी मैं आपसे 50,000 रुपया लूँगा, ऐसे नहीं है। पूरा केस स्टडी होगा, क्या वेबसाइट है, कंपटीशन कितना है उस वेबसाइट में, कितने लोग हैं, मतलब कंपटीशन का मतलब है कि उस वेबसाइट में लोग कितने हैं, कितने कीवर्ड्स हैं उसके, ठीक है, क्या SEO पहले हुई है कि नहीं हुई है, उसके टैब्स कितने हैं जिनको उसने SEO करवाना है, 2 टैब्स हैं, 3 टैब्स हैं, 5 टैब हैं, 10 टैब हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करने के बाद रेट बताते हैं कि भाई अब रेट क्या होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि ज़ुबानी रेट नहीं बताएंगे, किसी ने कहा कि SEO करानी है तो मैं कहूँ भाई 30,000 दे दो, 50,000 दे दो महीने का, ऐसे नहीं है। हम उससे कहेंगे कि पहले हम उसकी ऑडिट करेंगे वेबसाइट का, हम देखेंगे कि इसकी वेबसाइट ऑडिटेबल है कि नहीं है, इसके कीवर्ड्स कितने हैं, कीवर्ड्स का बहुत रोल होता है कि 4 कीवर्ड्स हैं, 5 कीवर्ड्स हैं, फिर टैब्स कितने हैं, टैब्स का मतलब है कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, ये वाले जो टैब है, ये कितनी स्क्रीन है जिसको वो करवाना चाह रहे हैं, ये टैब्स हैं इसके, तो भाई कितने टैब्स की SEO करवानी है आपने। मतलब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करके फिर उसकी SEO शुरू करते हैं। ठीक हो गया? तो ये था हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन, और इसका मतलब क्या हुआ कि अगला लेक्चर हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, लोकल SEO से। ठीक है, इसके लिए एक काम आप लोगों ने करना है, कोशिश करनी है कि आपके जो मोबाइल्स हैं ना उन पर, आपको देखा है नेट का इशू था, नेट नहीं चल रहा था पहले, तो मैंने फिर अपना चला लिया, तो मैंने भी अपना नेट यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी नेट में डाटा ज़रूर रखना है अपने पास, क्योंकि बहुत सारे टास्क ऐसे होंगे जो मैं आपको मोबाइल से करवाना और दिखाना चाहता हूँ, तो जब आपके मोबाइल पर नेट नहीं चल रहा होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक क्लासरूम के लिए 1 घंटे के सेशन का इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए, कि अगर कभी मुझे देना पड़े आपको कि भाई खोलो ज़रा मोबाइल अपना, जैसे हमने प्रोफाइल की बात करनी है तो मैंने आपको प्रोफाइल बनवानी है आपकी मोबाइल से। ठीक है, तो लैपटॉप से भी बना सकते हैं, आपने खुद बनाई है कि किसी से बनवाई है, पहले की बनाई हुई थी। ठीक है, तो हम प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, इसीलिए मैं लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूँ और मोबाइल से आप बना रहे होंगे, ताकि दोनों सीन्स में देखेंगे कि कितना फ़र्क है, कि अगर डेस्कटॉप से बन रही है, लेकिन हम रिकमेंड क्या करते हैं एज ए प्रोफेशनल कि मोबाइल से बनाए। उसकी वजह यह है कि मोबाइल के ऊपर जो एड्रेस है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्यूरेट एड्रेस आता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो रिकमेंडेशन यही होती है कि हम लोग मोबाइल से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अली आपके पास मेरा नंबर है? आपने नंबर चेंज कर लिया है? अच्छा, चलिए इसको